हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको डीके गोयल के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 करवाऊंगा। और इससे पिछले वाले क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में करवा रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने रख रखा है, ठीक है। तो आप उसमें से जाकर देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 का जो केस है वो है केस ऑफ लॉस टू फर्म। अगर फर्म में लॉस हो रहा है, देखो अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उनमें ज्यादातर में क्या है कि प्रॉफिट आ रखा है, नेट प्रॉफिट आ रखा है। बट कभी लॉस आ जाए तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी और सैलरी और बाकी चीजें कैसे कैसे बटेंगी, वो चीज इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। विच वर 6 लाख एंड 4 लाख। जो रेशियो चल रहा है वो कैपिटल में चल रहा है, यानी कि 6 और 4 का रेशियो चलेगा। तो 6 और 4 का मतलब अगर इसे दो से और काट दिया तो 3 और 2 आ गया। तो रेशियो कितना चला है, 3:2। और कैपिटल भी दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2023 द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी 20,000 ईच। 20,000 ईच मिल रही है दोनों को, मतलब 20,000 ए को और 20,000 बी को, ठीक है। मंथली सैलरी है तो ईयरली के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8% पर एनम, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान रखना, अलाउड। अभी इसका क्या कंसेप्ट है वो समझाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रही है कितनी, 8% पर एनम से, ठीक है। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट। ए को क्वार्टरली रेंट, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा। तो एक साल का यानी कि 12 महीने का चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 महीने, है ना। तो हर 3 महीने में उसको ब्याज और रेंट मिलता है 24,000 का। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म, पिछले कंसेप्ट में देखा था ना हमने, अगर वो प्रॉपर्टी पार्टनर की है और फर्म यूज कर रही है तो उसको जो रेंट मिल रहा है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांट लोन 1,50,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। और जो ये लोन है, लोन का भी कंसेप्ट कहाँ जाता है, लोन का भी कंसेप्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों जाता है ये, क्योंकि ये आपके थर्ड पर्सन की तरह काम करते हैं। है तो पार्टनर बट थर्ड पर्सन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोन और रेंट अगर आप किसी और से भी लेते तब भी आपको ब्याज और रेंट देना ही पड़ता, तो वो फॉर्म का खर्चा होता ही होता, ठीक है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इंकर अ लॉस 17,250। तो फर्म को कितना लॉस हो रहा है, 17,250 का। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसमें दो चीजें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आ रखी है। अब नया कंसेप्ट जो मैं अभी बता रहा था कि इस चीज को ध्यान रखना आप, क्या है ये, देखो जब भी आपको लॉस दे रखा हो तो लॉस में आपको ये चेक करना है कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, अलाउड लिखा हुआ है चीजों के लिए या चार्ज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अलाउड लिखा हुआ है ना तो उतना ही दे सकते हो आप जितना प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो बिल्कुल नहीं देना। अलाउड लिखा है तो क्या है, लॉस की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देना पैसा। जैसे कि ये सैलरी लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है अलाउड 8% पर एनम, और फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मतलब अलाउड नहीं होगा, ये हट गया हमारा। बात समझ आ रही है। अगर ये चार्ज लिखा होता तो चार्ज लिखा होता तो देना पड़ता, चार्ज लिखा होता तो देना पड़ता। अलाउड लिखा है तो देने की जरूरत नहीं है, कब, जब लॉस हो रहा है। बात समझ रही, प्रॉफिट हो रहा है तो देना ही पड़ेगा, अगर लॉस हो रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर क्या है कि सैलरी के लिए ना कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो भी हम अलाउड ही मानते हैं। क्या मानते हैं, अलाउड। अगर कुछ लिखा होता तो जो लिखा है वो मानते, और जब कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, अलाउड ही मानेंगे। ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डिडक्ट हो गया, हट गया, आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। आगे कह रहा है अब जो रेंट है और लोन है इसका, इसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसकी ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप जानते हो फॉर्मेट सिंपल होता है, टी शेप अकाउंट होता है, ठीक है। इधर आता है आपका पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर और इधर अमाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस तरफ क्रेडिट और इस तरफ डेबिट। अब ये जो ये लॉस दे रखा है आपको 17,250 का, ये कहाँ आएगा? लॉस डेबिट साइड में आएगा, तो नेट लॉस लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 17,250 का नेट लॉस है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसे खर्चे हैं जो आपको लिखने थे? सबसे पहले रेंट। रेंट हमारा फर्म का क्या है? खर्चा है, तो यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में रेंट अकाउंट। कितना कितना क्या? 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 96,000। 24,000 को 4 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, 96,000। और बाकी कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। लोन ले रखा है ना 1 लाख रुपए का और 50,000 का, इस पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और कब से लगेगा? ध्यान रखना, 1 जुलाई से लिया है लोन, तो इसका मतलब 9 मंथ का ब्याज लगेगा, 9 मंथ। क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च देखना होता है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा वो दोनों पे जो लगेगा, कैसे कैसे लगेगा? ए का लगेगा कितना? ए का और बी का। ए ने कितना लोन लिया है? 1 लाख रुपए। अच्छा बताओ कितना परसेंट लगेगा? परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं दे रखा, तो कितना लगेगा भाई? तो लगेगा 6%, ठीक है। कितना लगेगा? 6%, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है? 9/12 से, इससे निकाल दोगे ए का और इसका 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे। 6 से 1 कट गया 2 बार में और 2 से 1 कट गया 50,000 बार में। ऐसे 6 से 1 कट गया 2 बार में और 2 से 1 कट गया 25,000 बार में। तो 50 को 9 से 9 पंजे 45, यानी कि 4500 रुपये। और 25 को 9 से करेंगे तो 2250 रुपये। इसका टोटल आ जाएगा 4500 प्लस 2250, तो ये आ जाएगा 6750, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया? इसका टोटल आ गया। अब इसमें क्या आएगा? लॉस आएगा, ठीक है। लॉस आएगा, लॉस निकाल देते हैं। तो इसका टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। ये है पहले 17,250 प्लस 96,000 प्लस 6750, तो ये आ गया 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 और 1,20,000 का क्या आ गया आपके पास? लॉस आ गया बाय नेट लॉस, ठीक है। अभी जो नेट लॉस है ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो हमने सीखा है कि पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एंट्री होती हैं वो कहाँ पर आती हैं? आपकी पी&एल एप्रोप्रिएशन में। तो हमें एक पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें हम इस लॉस को क्या करेंगे? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी चीज़ें तो नहीं लिखनी हमें। जैसे कि जो सैलरी है वो नहीं लिखनी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारे पास लॉस आ रखा है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। अगर प्रॉफिट आता तो लिखते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट जैसे लॉस आ रहा है, लॉस में भी अगर चार्ज वर्ड लिखा होता तो भी हम लिखते इसको, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो लॉस आ रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा बाय लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। बंटवारे से पहले का लॉस है 1,20,000, ठीक है। अब ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बाय ए और बी, ठीक है, क्योंकि इसका तरफ का तो टोटल एक एक 20 आएगा और इस तरफ एक 20 लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो 1,20,000 है वो किस रेशियो में बटना है? आपका 3:2 में, जो कि आपका कैपिटल रेशियो दे रखा था, ठीक है। तो 3:2 को बांटने के लिए आप क्या करोगे? पहले इसे 5 से डिवाइड कर दोगे। तो 1,20,000 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है आपका? 1,20,000 का 5 का करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24,000 आ जाएगा, ठीक है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000, ठीक है। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ए के पास जो जा रहा है वो 72,000 और बी के पास जा रहा है वो 48,000 का लॉस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात ध्यान क्या रखनी है? अलाउड को, ठीक है ना।
अलाउड अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है और लॉस दे रखा है तो अलाउड की कंडीशन में उस चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर चार्ज लिखा होता, चार्ज के भी एक क्वेश्चन आएंगे आगे, कंटिन्यू में आएंगे, तो चार्ज वाले भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2 देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 4 लाख और 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड एज टू गेट मंथली सैलरी, मंथली लिखा है 15,000 रुपये, तो वही 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना लग रहा है, 10% पर एनम का लग रहा है, ठीक है। दो चीज होगी, चार्ज ऑन ड्राइंग 12% और ड्राइंग कितनी लग रही है, 12% की लग रही है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 30,000 एंड बी विड्रॉ 50,000, तो ये ड्राइंग हो गई आपकी। तो ड्राइंग पे जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% पर एनम का। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट फिक्स ना हो, जैसे कि यहाँ पर बस बोल रखा है कि ड्राइंग जो लग रही है ड्यूरिंग द ईयर है 30,000 और 50,000, तो डेट फिक्स नहीं होती तो हम 6 मंथ का ब्याज लगाते हैं इसमें। कितना लगाते हैं, 6 मंथ का, ध्यान रखना 6/12 करना पड़ेगा। The firm incurred loss of 60,000 and during the year ended 31 March 2024 before above adjustment you are required to prepare an account of showing distribution of profit। तो कौन सा अकाउंट होता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है सैलरी से रिलेटेड कि ये अलाउड है या मतलब चार्ज है, नहीं लिखा, तो क्या माना जाएगा, अलाउड माना जाएगा। तो अलाउड के चक्कर में इसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर कैपिटल पर, कैपिटल पर कुछ लिखा है, चार्ज लिखा है, वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये भी अलाउड है, तो ये भी चीज नहीं दी जाएगी। बात समझ आ रही है। तो सैलरी और इंटरेस्ट तो आपका क्या हो गया, डिडक्ट हो गया पहले से ही, ठीक है। क्या बचा बस आपके पास, ड्राइंग। ड्राइंग को लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ड्राइंग तो फर्म की इनकम है, तो इनकम तो आ सकती है, तो इनकम को लिखना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा, बाकी चीजें नहीं लिखी जाएंगी, बस समझ में ना। तो इस तरीके से इसको बांटा जाएगा। अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन से रिलेटेड वाली कोई एंट्री हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, लॉस था। लॉस किस तरफ आता है, डेबिट साइड में, ठीक है, और इनकम क्रेडिट साइड में। तो इस तरफ आ जाएगा बाय टू लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कितने रुपए का, 60,000 का। अब इसमें क्या है कि सैलरी और जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा नहीं हमें क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ड्राइंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग जो होती है वो इस तरफ आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो व्यक्ति हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी, और मैंने बताया 6 महीने के हिसाब से लगेगी, ठीक है ना। तो पहले की व्यक्ति की जो ड्राइंग है वो 30,000 और दूसरे की है 50,000। 30,000 का तो इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो ए के पास जाएगा 30,000। 30,000 का कितना परसेंट, क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज 12%, ठीक है। और कितना महीने का आपका, 6 मंथ का, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो 6 पंजे 6 तिया 18, 1,800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसका तो 1,800 आ जाएगा। दूसरे का, बी का 50,000 का वही 12% और 6 महीने के हिसाब से। 6 महीने क्यों, क्योंकि डेट इसमें नहीं दे रखी। 6 पंजे 30, तो 3,000 रुपये इसका चला जाएगा। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1,800 और 3,000, यानी कि 48 रुपये का टोटल आपका इसमें इनकम बन जाएगी, ब्याज बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, और क्वेश्चन दे रखा है, और बाकी चीज़ें हमें मिल नहीं रही, ठीक है ना। तो अब सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं लॉस का। 60,000 60,000 60,000 में से आपके 48 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 55,200, ठीक है। और 55,200 को किस रेशियो में बांटना है आपको, 1:2 में बांटना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 1:2 का मतलब क्या है कि पहले इस 55,200 को 3 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 18,400, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। लॉस आ रहा है हमें
ए के पास जाएगा और बी के पास जाएगा। ए के पास जाएगा 1 यानी कि 18,400, और फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 36,800। तो ये चला जाएगा बी के पास, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 18,400 और 36,800, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो केस है वो ये है कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट से मोर देन आ रहा है। देखो पिछले कंसेप्ट में क्या था, लॉस ही आ रहा था सीधा सीधा, मोर देन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। आपकी बात प्रॉफिट क्या है, कम है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट था ही नहीं, है ना। तब भी ध्यान वही रखना है, अलाउड और चार्ज। अगर अलाउड है तो पूरा पूरा मतलब जो देखना पड़ेगा कि लॉस कितना है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के बराबर ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर अलाउड लिखा है और क्वेश्चन में लॉस है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और लिखा है चार्ज तो आपको चाहे लॉस हो चाहे कम प्रॉफिट हो तब भी आपको वो चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 एंड कैपिटल इज 10 lakh and 5 lakh. As per the partnership deed they are allowed interest on capital। देखो अलाउड वर्ड लिख देना, अलाउड का मतलब है यहाँ पर आप क्वेश्चन ये कहेगा कि प्रॉफिट कम है तो इन चीजों को भी कम दो। 8% पर एनम फॉर द नेट एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, और शो करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो आप, है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। अब ध्यान से समझना, एक्स की कैपिटल कितनी है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का कितना परसेंट निकालना है आपको, क्वेश्चन में 8% दे रखा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय कितना महीने का है, ऐसा कुछ नहीं है, तो टोटल पूरे साल का है, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपये, ठीक है। और वाई के पास 5 लाख है और उसका 8% 40,000 रुपये। तो देखो टोटल जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो 1,20 आ रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, सिर्फ 45,000। अब 1,20 कैसे दें जब 45,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस जो कैपिटल का इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना, ये पूरा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, अलाउड। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर वर्ड अलाउड लिखा है और प्रॉफिट कम है तो उतना ही बांटो। तो कैसे बांटेंगे, तो इसको बांटने के लिए फिर क्या करेंगे आप, जो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, उसमें जो प्रॉफिट है उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और किस रेशियो में कर दोगे, कैपिटल रेशियो में। ध्यान रखना यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले तो लिखो आप प्रॉफिट बाय, क्या बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, कितना दे रखा है आपको, 45,000। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी ज़्यादा बन रही है, तो आप ज़्यादा ना देकर आप कितना कितना दोगे, सिर्फ उतना दोगे जितना 45,000 तक आ जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो x के पास जो जाएगा वो 45,000 का किस रेशियो के हिसाब से जाएगा, कैपिटल रेशियो। कैपिटल क्या थी, 10 लाख और 5 लाख, यानी कि 2:1 का रेशियो चल रहा है। तो 10 और 5 ऐसे कर देंगे ना, तो 2:1 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो 2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 2:1 का मतलब क्या हो गया कि 2/3, और y के पास चला जाएगा 45,000 का 1/3, इस तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, और ये 15,000। तो इसके पास 15,000 इंटरेस्ट जाए, सॉरी इसके पास 30,000 जाएगी, और इसके पास 15,000 का इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। तो टोटल 45,000 कवर हो जाएंगे, और ना प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और 30,000 और 15,000 ये आ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अगली क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती रहती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को सही से समझना, जो डाउट हो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर अपडेट जल्दी जल्दी मिलती रहे, और जितने भी क्वेश्चन हैं डीके गोल से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।